prime video page, prime video lobby. Correct? So today we will continue on that. करेक्ट। और आज कुछ मजेदार करेंगे, ऐसा जिसको देख के आप कहोगे सर वाओ मजा आ गया। राइट? क्या बोलोगे आप लोग? वाओ मजा आ गया। तो स्टेप बाय स्टेप हम कंपेयर करेंगे कि प्राइम वीडियो जो पेज है वो एग्जैक्टली लॉबी, प्राइम वीडियो का जो हम पेज बना रहे हैं वो एग्जैक्टली प्राइम वीडियो से मैच करता है कि नहीं। ठीक है? ये तो पेज नहीं था। साइन इन, ज्वाइन प्राइम वीडियो, लेट मी सी। into the code. Okay, 96599. Okay, so this is the page. So yeah, as I promised, we are going to make a prime video lobby page. Correct? हम जो पेज बनाएंगे वो एग्जैक्टली प्राइम वीडियो जैसा होगा, उससे मैच करता होगा, एक एनिमेशन वैसा होगा। राइट? सो अभी तक हमने क्या बनाया, लेट्स चेक। तो अभी तक अगर मैं अपना पेज देखूं, प्राइम वीडियो पेज, राइट क्लिक एंड लाइव सर्वर, तो मेरा पेज ऐसे दिखता है। करेक्ट? मेरी मेरी ये लॉबी भी खराब हो गई थी जो हमने आज ठीक करनी है, और ये लॉबी बनी हुई है सिंपल सी। करेक्ट? तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन थोड़ा पेस पकड़ेंगे और एक एक करके सारी इसकी लॉबीज ठीक करेंगे। ठीक है टीम? एक्साइटेड? राइट? तो सबसे पहले ये जो स्टेगनेंट है ना, 1 2 3 4 5 6, जो टॉप 6 मूवीज हैं, पहले इसको ठीक करते हैं। अब प्राइम वीडियो में जो है टॉप 6 कैसे दिया है? टॉप 6 ऐसे दिया है, 1 2 3 4 5, इस तरह से। करेक्ट? तो पहले वो फिक्स करते हैं, इसके बाद इसके ऊपर रिबन लगाते हैं और नीचे लोगो लगाते हैं। करेक्ट? ये काम हम सबसे पहले करते हैं। करेक्ट? स्टार्ट करें। सबसे पहले इस लॉबी पे रिबन लगाते हैं और लोगो लगाते हैं, पहले ये काम करते हैं। ठीक है ना? पहले ये काम करते हैं। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले तो मुझे रिबन क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर जाता हूं और वॉच इन लैंग्वेज, ये तो दूसरी लॉबी है जो मैं ठीक करनी है, ये है वो लॉबी जिसको ठीक करना है। करेक्ट? यहाँ पर इमेजेस लगी हुई है। राइट? तो सबसे पहले मैं रिबन लिख दूंगा। करेक्ट? लिख दू रिबन? राइट? 1 second, let me just kill my WhatsApp. या तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिबन से स्टार्ट करता हूँ कि मुझे रिबन लगाना है। ओके, रिबन लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, तो मैक्स स्पैन बनाता हूँ यहाँ पर, SPN स्पैन, और स्पैन के अंदर मैं रिबन लगाता हूँ। रिबन जैसे न्यू सीजन, ठीक है, या न्यू मूवी, न्यू मूवी टॉप 6 है ना, तो न्यू मूवी, ऐसे करके मैं सब में रिबन लगा देता हूँ। ठीक? रिबन लगा दिया। ओके, इसका आउटपुट देखते हैं। रिबन भी है, न्यू न्यू मूवी, न्यू मूवी, न्यू मूवी, है ना, सब आगे नीचे। लेकिन ऐसा तो नहीं चाहिए। करेक्ट? वी डोंट वांट दैट। राइट? व्हाट वी वांट इंस्टेड ऑफ इज, प्राइम वीडियो में देखते हैं, प्राइम वीडियो में तो ऐसा रिबन है न्यू मूवी का। करेक्ट? तो इस तरह का रिबन हमें बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस तरह के रिबन के लिए मैं एक सिंपल क्लास लगाता हूँ और बूटस्ट्रैप क्लास लगाता हूँ। करेक्ट? तो मैं इसमें क्लास देता हूं कि भाई पहले तो तुम इसको, बाकी चीज भी बाद में करेंगे, पहले एक क्लास लेते हैं बैज, BADGE, बैज। तो ये जो रिबन्स होते हैं इनको बोलते हैं बैज,
बूटस्ट्रैप में इनको बोलते हैं बैच, करेक्ट? क्या बोलते हैं बूटस्ट्रैप में इसको? बैच, ठीक है टीम? क्या बोलते हैं इसे? बैच, करेक्ट? बैच। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा होना चाहिए? तो मैं देता हूं बीजी, मतलब बैकग्राउंड कलर बीजी लाइट, क्योंकि प्राइम वीडियो में भी लाइट है, तो बीजी लाइट। ओके। टेक्स्ट, इसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो कैसे डलेगा? देखो बनी बनाई क्लासेस है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ बनी हुई क्लासेस को कॉल कर रहे हैं। इसके ऊपर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट होना चाहिए, टेक्स्ट उसका कलर होना चाहिए डार्क। तो कैसा आएगा? डार्क मतलब ब्लैक, तो आ जाएगा ब्लैक, ठीक? बीजी लिया लाइट और टेक्स्ट लिया डार्क, यही सब मैं कर देता हूं। बीजी लिया डार्क, बीजी लिया लाइट और टेक्स्ट लिया डार्क, ठीक टीम? भाई जल्दी से देख लेते हैं अपनी लॉबी में। हाँ, तुम्हें बैकग्राउंड नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये ऑलरेडी व्हाइट है और बीजीबी लाइट ले लिया, लेकिन टेक्स्ट डार्क तुमको नजर आ गया। अब इसको क्या करना है? अब इसको लेके आना है कहां पर? जल्दी से चैट में लिखो, कहां लेके आना है? कहां लेके आना है? राइट मोस्ट कॉर्नर में, करेक्ट टीम? एम आई राइट? गिव मी थम्स अप। इसे कहां लेके आना है? राइट मोस्ट कॉर्नर में। तो सिंपल, उसके लिए भी क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप में बनी हुई, जैसे मैं पहले बताया था, बनी हुई क्लासेस। क्या क्लासेस? अच्छा, तुमको एक छोटी सी चीज बताता हूं। अगर मुझे जबरदस्ती, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं जबरदस्ती, ये तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा क्योंकि जब तुम्हें भी ऐसे करना पड़ेगा तो तुम भी इसका यूज करोगे। जबरदस्ती, फोर्सफुली, अगर मुझे किसी चीज को किसी चीज के ऊपर लेके आना है, किसी चीज को किसी चीज के ऊपर लेके आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? आइडिया दो, मुझे क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो। मुझे पोजीशन एब्सोल्यूट में खेलना पड़ेगा। किसमें? नई सीएसएस पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो पोजीशन एब्सोल्यूट मतलब इसके ऊपर ले आओ, मतलब इस इमेज के एब्सोल्यूट, इस इमेज के ऊपर एब्सोल्यूट, करेक्ट? तो वैसे तो सीएस लगा सकते हैं, लेकिन हमें लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि बनी हुई क्लासेस है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट, इसकी सीएसएस क्या है? इसकी सीएसएस में भी पोजीशन एब्सोल्यूट ही लिखा हुआ, अभी दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं। तो अगर मुझे जबरदस्ती किसी चीज को किसी चीज के ऊपर लेके आना है, कैसे? अगर मुझे, ये देखो आ गया ना ऊपर, अपने आप आ गया, अपने आप आ गया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, करेक्ट? क्यों? अभी यहां पर देखो, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट, और यहां देखो, ये देखो, ये क्लास लगी है इस पे पोजीशन एब्सोल्यूट। सीएसएस क्या है? पोजीशन एब्सोल्यूट। सीएसएस क्या है? सीएसएस क्या है? पोजीशन एब्सोल्यूट। क्लास का नाम क्या है? सेम, पोजीशन एब्सोल्यूट। क्योंकि बूटस्ट्रैप में क्या है, जैसी सीएसएस होती है वैसी ही क्लास होती है, जैसा कंपोनेंट का नाम वैसा ही क्लास का नाम। इन रिबन्स को हम रिबन बोलते हैं, बोलते हैं, करेक्ट? बट बूटस्ट्रैप लैंग्वेज में इनको बोलते हैं बैच, बैच, करेक्ट? शॉर्ट रिबन्स, रिबन्स को बोलते हैं बैच, बोलोगे तो नहीं याद रहेगा? बैच, BADGE, करेक्ट? ओके, तो बैच भी लगा दिया, ये ऊपर भी आ गया, लेकिन तो मुझे राइट चाहिए। अब मुझे टॉप बॉटम राइट लेफ्ट ऐसे मूव करना है, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, राइट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? याद रखना, जब मुझे, भूलोगे नहीं, जब मुझे जबरदस्ती किसी चीज को किसी और के ऊपर लेके आना है, जैसे मुझे इस बैच को, इस रिबन को इस इमेज के ऊपर लेके आना था, तो क्या किया मैंने? पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, भूलना नहीं टीम, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, करेक्ट? पोजीशन एब्सोल्यूट। तो मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट की क्लास लगा दी। अब मुझे मूव करना है टॉप राइट बॉटम, करेक्ट? तो अगर मैं इसको देता हूं बॉटम, सॉरी, बॉटम 0, तो ये वाला बॉटम में चला जाएगा। देखा आपने? कैन यू सी दैट? आपने देखा टीम? बॉटम, यस और नो? बॉटम, राइट? दूसरा वाला, अगर मुझे इसको जबरदस्ती राइट में लेके आना है, राइट, राइट, RIGHT 0, 0 मतलब
मतलब ना ना 1 पिक्सल, ना 2 पिक्सल, ना 3 पिक्सल, ना 4 पिक्सल, ना 10 पिक्सल, ना 15 पिक्सल, ना 20 पिक्सल। जीरो मतलब जीरो, लेकिन राइट में 0 पिक्सल। तो मैं ले आया। 1 सेकेंड। मैं यहां पर लिखता हूं राइट, RIGHT, राइट 0। ठीक। तो अब तुम देखो क्या हो गया। बॉटम, बॉटम भी कर दिया मैंने। हाँ बॉटम हो गया। बॉटम के बाद लेफ्ट या राइट 0, एक मिनट अभी देख लेते हैं क्यों नहीं हुआ ये। थर्ड पे 1 सेकेंड। जब तक क्लास ही नहीं होगी राइट 0 की, या फिर कोई और बात होगी। हाँ क्लास ही नहीं है राइट 0 की, तो क्या राइट की जगह पर एंड लिखा हुआ है, END, एंड। एंड का मतलब ही, हाँ एंड क्लास है। एंड का मतलब राइट होता है, एंड मतलब एंड, सबसे लास्ट में। अब मैं कहता हूं आपकी रो के एंड पर, तो मतलब राइट हो गया ना। तो राइट मोस्ट कॉर्नर, राइट मोस्ट पे 0 पिक्सल। तो ये देखो राइट आ गया। यस टीम, राइट आ गया। यस और नो, राइट आया कि नहीं आया, क्या बोलते हो? यस और नो, करेक्ट। टीम गिव मी अ थम्स अप, आया कि नहीं? करेक्ट। तो मैं सबको यहाँ पर राइट कर एंड कर देता हूँ, एंड 0 मतलब वही राइट। ठीक है, ताकि ये हमारे राइट मोस्ट कॉर्नर पे आ जाए। राइट 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 राइट। ठीक है। यस, राइट पे आ गया। एक नहीं आया, क्यों? बिल्कुल ठीक, राइट पे आ गया। ओके, राइट पे आ गया। मैंने बैच लगा दिया, BG लाइट लगा दी, पोजीशन एब्सोल्यूट लगा दी, एंड लगा दिया, एंड 0। और क्या लगाना चाहिए? बोल्ड भी है ये, ठीक है। थोड़ा डार्क होना चाहिए, राइट, बट ठीक है, इट्स ओके। अब एक काम करता हूँ, तुम एक चीज देख रहे हो, जल्दी से देखो। एक चीज देख रहे हो, ये बाहर जा रहा है, इमेज से बाहर जा रहा है, यस नो? इमेज से बाहर जा रहा है, यस नो? जल्दी से, यस नो? तो यहां देखो, ठीक है, ये बिल्कुल एंड टू एंड है, एंड टू एंड, लेकिन ये इमेज से बाहर जा रहा है। तो मैं एक अच्छी प्रॉपर्टी शो करता हूं, मतलब एक अच्छी अच्छी CSS शो करता हूं। क्या मैं इसके चारों तरफ एक 2 पिक्सल का मार्जिन दे दूं, सॉरी 2 मतलब जैसे M2, M2 मतलब मार्जिन टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, करेक्ट। 2 या 1, 1 मतलब 1 पिक्सल नहीं, 1 मतलब एक सर्टन लिमिट, करेक्ट। अगर तुम्हें ये 1 2 3 4 5 तक समझ नहीं आता और तुम्हें खुद देना है, तो तुम सिंपल है, तुम जाके क्लास लिख दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चेक करता हूँ, CSS में जाते हैं, चेक करते हैं। यहाँ क्लास नहीं है, तुम जाओ और क्लास लिख दो। जैसे तुम लिख दो M, तुम्हें 10 पिक्सल देना है, तो M10 में तुम क्या लिखोगे? मार्जिन, मार्जिन टॉप 10, मार्जिन बॉटम, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम और मार्जिन लेफ्ट। ठीक, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। ठीक है,
तो ऐसे क्लास तुम लिख सकते हो, मतलब ये तो टोटली तुम पे डिपेंड करता है। अब मैंने एक M10 बना दी, मतलब मार्जिन 10, राइट, करेक्ट। ऐसे ही मैं यहाँ बनाया तो मार्जिन 5, मतलब 5 पिक्सल। आई जस्ट वॉन्ट 5 पिक्सल, दैट्स इट, 5 पिक्सल। तो अब यहाँ पर यूज भी कर लेता हूँ मैं, बट मार्जिन 5 इनके पास ऑलरेडी है, कौन वो हो जाएगा। सो मार्जिन 5 px देते हैं, पिक्सल, राइट। तो यहाँ पर देते हैं मार्जिन 5, टॉप पे चलते हैं, मार्जिन 5 px, और सेम क्लास हम सब जगह नीचे दे रहे हैं एक। ठीक, अब देखते हैं कैसा लगता है। तो ये तो हमारी क्लास ले ही नहीं रहा, क्यों नहीं ले रहा, एक मिनट देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्यों नहीं ले रहा। ओके, मैंने लिखा है स्टाइल क्लास में, क्या स्टाइल क्लास हुक नहीं है? मैं भी देख लेता हूँ, हाँ स्टाइल क्लास हुक ही नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक। स्टाइल क्लास हमारे प्राइम वीडियो में ऊपर हुक ही नहीं है, देख रहे हो? करेक्ट टीम, यस और नो? स्टाइल क्लास बूटस्ट्रैप में है ही नहीं, यस और नो? कम ऑन टीम, टेल मी यस और नो? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये स्टाइल क्लास में कोड लिखा हुआ है जो मैंने लिखा है अभी, इसको उठाता हूँ यहाँ से, राइट, और बूटस्ट्रैप में जाता हूँ। ऑल्दो यू शुड बी हैविंग अ सेपरेट सीएसएस, करेक्ट। आप सेपरेट सीएसएस बूटस्ट्रैप में मत ओवरराइड करो, एक सेपरेट सीएसएस लिखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेपरेट सीएसएस, जैसे बूटस्ट्रैप सीएसएस ऑलरेडी है, न्यू स्टाइल, न्यू स्टाइल डॉट सीएसएस बेस्ट प्रैक्टिसेस, ऐसे जाके लिखो, ठीक। और फिर इसे हुक कर दो, गो टू प्राइम एचटीएमएल, बूटस्ट्रैप के बाद यहाँ लिखो लिंक, करेक्ट ना, ये तुम्हें पता है। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, लिख दो न्यू, न्यू, न्यू स्टाइल, अब आ जाएगा, करेक्ट, क्योंकि मैंने हुक कर दिया, अब आ जाएगा। सो यस, मेरे ख्याल से अब आ रहा है, बट अभी देख लेते हैं। हाँ 5 पिक्सल आ रहा है, लेकिन 5 पिक्सल बहुत कम है, करेक्ट। तो अब जरा मैं अगर 10 पिक्सल लूँ या 15 पिक्सल लूँ, हाँ तो ये परफेक्ट है, राइट, करेक्ट, देख लो टीम, अब ये परफेक्ट है। तो आई वॉज जस्ट लेटिंग यू नो कि ऐसे आप कर सकते हो। तो आप इस कमेंट करते हैं, राइट, इंस्टेड ऑफ 5 पिक्सल मैं MT2 देता हूँ, करेक्ट, जो बनी हुई बूटस्ट्रैप क्लासेस है, ठीक है। जो मैंने एग्जांपल दिखाया वो हमने बनाया है, खुद क्लास बनाया है, लेकिन ये ऑलरेडी M1, M2, M3, M4, M5 मार्जिन, मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ऐसे ही P1, P0 मतलब पैडिंग टॉप राइट बॉटम लेफ्ट 0 0, P1 एक सर्टेन स्पेस दिए, P2 थोड़ा और ज्यादा स्पेस पैडिंग, P3 उससे ज्यादा पैडिंग, P4 उससे भी ज्यादा पैडिंग, और P5 सबसे ज्यादा पैडिंग, करेक्ट। ऐसे ही M0 से M5 तक और P0 से P5 तक ऑलरेडी इसमें क्लासेस दी हैं, करेक्ट। तो M स्टैंड फॉर मार्जिन, P स्टैंड फॉर पैडिंग, इतना करते हैं और वापस चलते हैं, करेक्ट, राइट। बट अभी भी मजा नहीं आया क्योंकि राइट से बात बनी नहीं, है ना, राइट से बात बनी नहीं। अभी इसको इतना ही छोड़ते हैं, क्योंकि अभी जब सेट करेंगे तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर होएगा, डोंट वरी, आगे चलेंगे तो हो जाएगा, मैं अभी भी ठीक कर सकता हूँ उसको, राइट, बट अभी छोड़ देते हैं इसे, ठीक है। या फिर हाँ अभी छोड़ देते हैं, अभी आगे चलते हैं। तो हमारा रिबन तो लग गया, अब हम जो ये
प्राइम वाली वीडियो है, प्राइम वाला जो इमेज है, अब इसको लगाते हैं। करेक्ट। तो मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए ये इमेज कट कर ली सो दैट आई कैन शो यू। तो अब इस इमेज को लगाते हैं। इस इमेज के लिए अगेन व्हाट आई विल डू इज स्पैन के बाद मैं एक इमेज टैग लगाता हूं। करेक्ट। इमेज टैग में img स्लैश क्या नाम था इसका, इमेज स्लैश प्राइम करके था कुछ, हाँ प्राइम वाइट लोगो। तो मैं ये प्राइम वाइट लोगो लगाया था सब जगह। राइट। 1 2 3 4 और 5। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि हाँ ऊपर टॉप पे नहीं लगा। ठीक। और कुछ कुछ इसमें भी हम सेम सीएसएस लगाएंगे। तो ये लोगो देखो यहाँ पर लग गया, ये तो बहुत बड़ा है। ऑब्वियसली हमें कैसे दिखाना है, ऐसा छोटा सा। यस नो टीम, हमें कैसे दिखाना है, छोटा। करेक्ट। तो लोगो तो लग गया। अब वही सेम सेम स्टोरी, मुझे जबरदस्ती किसी चीज को किसी और के ऊपर करना है ना, जबरदस्ती किसी को किसी और के ऊपर करना है, तो मुझे पोजीशन एब्सोल्यूट लगाना ही पड़ेगा। तो यहां पर हम क्लास लिखते हैं। ठीक। वही स्टोरी। और टीम क्वेश्चन टू यू, हमें से कहां लगाना है, टॉप पर कि बॉटम पर, टॉप पर कि बॉटम पर। पोजीशन एब्सोल्यूट लगा दिया। अब टॉप पर कि बॉटम पर, कम ऑन टीम आंसर मी। इसे टॉप पर लगाना है या बॉटम पे लगाना है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। फास्ट फास्ट फास्ट, आई नीड आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। इसे टॉप पर लगाना है कि बॉटम पे लगाना है। एग्जैक्टली इसे बॉटम पे लगाना है। तो मैं क्या लिखूंगा, बॉटम, बॉटम 0। ठीक है, बॉटम 0। और बॉटम 0 के बाद, चलो इतना करके दिखाऊं, या बॉटम 0 के बाद बॉटम में कहां पर, एंड में। कहां लगाना है, एंड में। ठीक। जैसे रिबन था एंड में, जैसे बैच था एंड में, ऐसे ही इसको भी एंड में लगाना है। तो एंड 0, बॉटम 0 नीचे, और एंड 0। ठीक है। अगर स्टार्टिंग में लगाना होता तो स्टार्ट 0। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टार्टिंग में लगाना है तो मैं लिखता स्टार्ट 0। अभी तुमको इसका इसका बताता हूँ कि एग्जैक्टली होगा कैसे। ठीक। अब देखो आ गया ना, आया कि नहीं आया। राइट, बॉटम पे है, नीचे है, लेकिन स्टार्ट में है। एम आई राइट, एम आई राइट। ऐसे ही अब एंड की जगह, मतलब स्टार्ट की जगह इसको एंड कर देते हैं। सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए बताया था। राइट, ई एंड डी एंड, आ जाओ एंड, 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 एंड। और जैसे ऊपर दिया हमने M2, जैसे इसमें दिया M2, सेम यहां पर भी मार्जिन दे दो चारों तरफ से, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। राइट, M2, M2, सो दैट सेम सीक्वेंस रहे। ठीक, सेव कर दिया। अब देखते हैं, हाँ परफेक्ट, आ गया राइट में। करेक्ट टीम, आ गया राइट में। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे, तो एक काम करते हैं, करना ही पड़ेगा। यहाँ पर ये न्यू स्टाइल वाली जो CSS है, इसको अंडू करो, गो टू योर न्यू स्टाइल CSS, न्यू स्टाइल, हाँ न्यू स्टाइल CSS में जाओ और एक क्लास बनाओ, विड्थ, विड्थ 35px। ठीक है, एक 35px की क्लास बनाओ
always make class so that, correct, so that you will not write any kind of style in the HTML. आप क्लासेस बना के ही काम करो, राइट? और जो सिंगल क्लास है उसको ग्लोबल रखो. अब तुम ये धीरे धीरे समझोगे, डोंट वरी, स्ट्रेस में डालो, करेक्ट, सिर्फ समझो. तो अब मैं यहाँ पर क्लास डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट. तो विड्थ 35 पिक्सल इस इमेज का मेरा लग जाना चाहिए. ओ यस, लग गया यहाँ पर, ठीक, लग गया प्राइम इमेज. टीम, यस और नो? यस और नो? come on team, yes or no? Did you like it? Okay. अब हम ये वाला काम करते हैं, 1 2 3 4, करेक्ट, ये वाला काम करते हैं, ठीक है. ओके. अब ये वाले काम के लिए हाँ थोड़ा बूटस्ट्रैप में नहीं है, हमें स्टाइलिंग करनी ही पड़ेगी, राइट? हमें स्टाइलिंग थोड़ी करनी पड़ेगी. तो अच्छा, सिचुएशन देखते हैं तो फिर बात करते हैं. सिचुएशन क्या है कि मुझे इस इमेज के आगे 1 लगाना है, इस इमेज के आगे 2 लगाना है, इस इमेज के आगे 3 लगाना है, इसके आगे 4 लगाना है, इसके आगे 5 लगाना है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक स्पैन. स्पैन किस लिए होता है? ढंग से सुनना. स्पैन जैसे कोई सिंगल लाइन में मुझे कुछ लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, सपोज तुम्हारा नाम लिखा हुआ है आयुषी, आकांक्षा, सौरभ, अजय, दीपा, विनय. अब उसके आगे मुझे मिस्टर या मिसेस या मिस लगाना है, करेक्ट. तो किसी चीज के आगे अगर एकदम टेक्स्ट लगाना होता है या पीछे टेक्स्ट लगाना होता है तो हम स्पैन यूज करते हैं. मेरी बात समझ में आई? अगर मुझे कुछ लिखना है, लिखना भी नहीं है, अगर मुझे सेम लाइन में कुछ लगाना है, हाँ ये परफेक्ट टेक्निकल डेफिनेशन है, अगर सेम लाइन में कुछ टेक्स्ट लगाना है, सेम लाइन में कुछ टेक्स्ट देना है, करेक्ट, बिना पूरे कोड को हिलाए, इधर से उधर डिस्टर्ब करे, अगर सेम लाइन में कुछ टेक्स्ट देना है तो मुझे स्पैन लेना पड़ेगा. ये क्लियर है? क्या ये टेक्निकल डेफिनेशन क्लियर है? यस और नो? अगर मुझे सेम लाइन में कुछ लिखना है बिना आगे पीछे कुछ भी डिस्टर्ब करे तो मुझे स्पैन लेना पड़ेगा. तो 1, ठीक, सेम फटाफट कर देते हैं, 2 3 4 5 6, करेक्ट, 6. और जल्दी से देखते हैं, 1 2 3 4 लगे होने चाहिए यहाँ पर, कहीं दिख नहीं रहे अभी लेकिन लगे होने चाहिए. हाँ है, ऊपर है, टॉप पर है. 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना ऊपर? अब वही पॉइंट है सेम, इसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, करेक्ट, इसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं. अब ये जो है ना, ये जबरदस्ती 1 को मुझे इस इमेज के ऊपर लेके नहीं आना. ध्यान से देखना, जो मेरा लेबल था, करेक्ट, जो मेरा लेबल था और मेरी इमेज थी, उसको मुझे इमेज के ऊपर लेके आना था, तो मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया. दैट इज व्हाई आई हैव गिवन पोजीशन एब्सोल्यूट. बट ये 1 2 3 4 को मुझे इमेज के ऊपर लेके नहीं आना, इमेज के आगे लेके आना है. सी, यस और नो? यस और नो? कम ऑन टीम, टेल मी, यस और नो, राइट? तो अब मैं पहले स्ट्रक्चर ठीक करूंगा. कैसे स्ट्रक्चर ठीक करूंगा? कि मैं क्या करूं, रुको 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 रुको, स्ट्रक्चर भी ठीक करूं तो क्या करूं? ठीक है, मैं एक काम करता हूं, कार्ड बॉर्डर नहीं, इसमें तो बिल्कुल नहीं. ठीक है, एक काम करता हूँ, एक डिव लेता हूँ, ठीक है, एक डिव लेता हूँ और एक और डिव लेता हूँ, क्योंकि मुझे दो चीजों को अलग अलग करना है. कौन सी दो चीजों को अलग अलग करना है? मतलब एक में मुझे नंबर करना है, एम आर आई टीम?
एक मुझे नंबर करना है और बाकी में मुझे रेस्ट ऑफ कंटेंट चाहिए। एम आई राइट टीम? यस और नो? यस और नो? कम ऑन टेल मी। ऐसा ही है? मतलब मुझे 1 चाहिए और फिर इमेज चाहिए, 2 चाहिए फिर एक इमेज चाहिए, 3 चाहिए फिर एक इमेज चाहिए। इज इट और इजंट इट? या फिर या फिर या फिर मैं ऐसे करूं कि मुझे पहले नंबर चाहिए और फिर बाकी सारा कंटेंट चाहिए, ये भी ठीक है। मुझे पहले नंबर चाहिए और फिर बाकी का कंटेंट कंटेंट चाहिए, बाकी का कंटेंट चाहिए, क्या ये भी ठीक है? एम आई राइट इन दिस? आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, बट अभी क्या सही लग रहा है सुनने में? राइट, अभी क्या सही लग रहा है सुनने में? तो हम पहले एक पे ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ठीक हुआ तो फिर दूसरे पे भी कर देंगे। राइट, तो मैं काम करता हूं, मैं यहां पर इस पैन से पहले बस 2 मिनट, मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस इन सबको भी किसी एक चीज में रैप करना पड़ेगा। तो मेरे को एक और डिव डालना पड़ेगा, डिव, और उसमें मुझे ये सारा रैप्ड चाहिए। आई गेस नाउ इट इज टेक्निकली करेक्ट कि मुझे एक डिव चाहिए, उस डिव में पहले एक नंबर चाहिए और फिर बाद में सारा कंटेंट चाहिए। बाद में मतलब यहाँ देखो, यहां से समझाता हूँ। मुझे पहले एक डिव चाहिए, यहां देखना टीम, ध्यान से देखना। मुझे पहले एक डिव चाहिए, राइट, एक डिव चाहिए, और उस डिव के अंदर फर्स्ट एक नंबर, और सेकंड में ये इमेज, ऊपर न्यू एपिसोड और प्राइम लोगो। एम आई राइट? अच्छा, सुनने में ठीक लग रहा है? पूरे एक बड़े डिव के अंदर मुझे एक पूरा बड़ा डिव चाहिए, एक डिव चाहिए जिसके अंदर पहले मुझे एक नंबर चाहिए और फिर बाद में इमेज, न्यू एपिसोड और प्राइम लोगो। एम आई राइट? एम आई राइट? पहले एक डिव चाहिए, डिव के अंदर फर्स्ट एक नंबर और सेकंड में सारा कुछ। दैट इज व्हाई आई रैप्ड इट। तो जैसे मैं इसको नाम देता हूं, इसको नाम देता हूं मे बी, क्या है ये, रैंक है ना, तो मतलब नंबर है, तो रैंक नंबर, NUMPER, रैंक नंबर। और ये मेरा क्या चीज है, ये मेरा है, ये मेरा रैंक नंबर एक्चुअली, इसको देना चाहिए कि रैंक नंबर, रैंक NUMPER। गाइस प्लीज गो ऑन म्यूट, आई गेस वन ऑफ यू इज नॉट ऑन म्यूट। और ये मेरा क्या है, ये मेरा रैंक कंटेनर है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मुझे एक कंटेनर चाहिए, एक कंटेनर में ये मेरा रैंक नंबर हो गया, और बाकी सारा मेरा डिव जो है वो बचा हुआ कंटेंट लेगा। तो बचे हुए कंटेंट को मैं नाम देता हूँ, क्या नाम दो उसको, हाँ ठीक है, रैंक इमेज, RANK, रैंक इमेज, करेक्ट ना? ठीक है ना ये रैंक इमेज? तो ये इमेज को संभाल रहा है, ये इमेज इमेज के ऊपर जो जो बैच लगा हुआ है, रिबन लगा हुआ है वो, और नीचे जो बॉटम में इमेज लगी हुई है, प्राइम वीडियो का जो लोगो है उसको संभाल रहा है। तो ये रैंक इमेज हो गया, ये रैंक नंबर हो गया, ये रैंक कंटेनर हो गया। आई गेस दैट इज गुड। ठीक है टीम, ये मोटा मोटा हिसाब ठीक है? कैन आई गो हेड एंड ऐड अ CSS फॉर इट? यस और नो टीम, यस और नो? ओके, तो अब वापस के चलते हैं, इसको यहीं पर ले आते हैं, न्यू स्टाइल। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक क्लास शुरू करता हूँ, रैंक कंटेनर, रैंक कंटेनर।
ठीक है, टैंक कंटेनर जो मेन कंटेनर क्लास है उसके अंदर सबसे पहले पोजीशन रिलेटिव। अब पोजीशन रिलेटिव क्या होता है? पोजीशन रिलेटिव मतलब यहाँ देखो, पोजीशन रिलेटिव मतलब इस कंटेनर का रिलेटिव क्या है, मतलब ओके इसे ऐसे समझाता हूं, कंटेनर में ही पोजीशन रिलेटिव डाल दी, मतलब जो भी जब भी मैं पोजीशन यूज करूंगा तो इस कंटेनर की रिलेटिव पोजीशन क्या है, कंटेनर से शुरू होती है। ऐसे समझाता हूं कि अगर मैं किसी के ऊपर पोजीशन रिलेटिव डाल दूं तो उस कंटेनर से ही इमेज की पोजीशन शुरू होगी। मेरी बात समझ में आई? थोड़ा मुश्किल है, समझने की कोशिश करो एक बार फिर से, कि अगर मैं पोजीशन रिलेटिव डाल रहा हूं तो मतलब पोजीशन रिलेटिव का मतलब उस कंटेनर से ही पोजीशन स्टार्ट होगी। मेरी बात समझ में आई? मतलब उसके अंदर जो भी मैं पोजीशन दूंगा वो उस कंटेनर से ही स्टार्ट होगी। मतलब पोजीशन रिलेटिव इसकी अलग, इसकी पोजीशन रिलेटिव तुम्हारी इस कंटेनर की होगी, इसकी अपनी होगी, इसकी अपनी होगी। मेरी बात कुछ समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? पोजीशन रिलेटिव का मतलब इस कंटेनर की पोजीशन रिलेटिव का मतलब अब मैं कोई और पोजीशन अगर सेट करूंगा, कोई टॉप बॉटम राइट लेफ्ट कुछ भी करता हूं तो वो इस कंटेनर की पोजीशन को लेगा, इस कंटेनर की पोजीशन को। तो सबसे पहले मैंने कर दिया कंटेनर पोजीशन रिलेटिव। इसके बाद डिस्प्ले, डिस्प्ले अभी नहीं चाहिए, चाहिए पैडिंग, पहले देखता हूँ चाहिए कि नहीं चाहिए। पैडिंग 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 पैडिंग, हर तरफ से मुझे पैडिंग चाहिए इसकी 40 पिक्सल, अच्छा खासा गैप चाहिए, 40 40 है ना, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। क्या बीमारी है यार, 40 40 px 40 px, ठीक है, ये ले लिया। इसके बाद मैंने इसकी हाइट बोल दी कि हाइट 100%, हाइट 100% मतलब जो इमेज का हाइट है वही हाइट। ये कंटेनर की क्लास रह रही। अब कंटेनर के बाद, कंटेनर में भी इतना रखते हैं, मैं नंबर पे आता हूँ। अब अब तुम्हें समझ में आएगा कि पोजीशन मैंने रिलेटिव क्यों ली थी। अब बात करते हैं रैंक नंबर, NUMBER, रैंक नंबर। रैंक नंबर में सबसे पहले, आई डोंट नो हाउ इट इज गेटिंग प्रिंटेड, बट ये गलत है काट दो सर। तो सबसे पहले हाँ, एब्सोलूट पोजीशन एब्सोलूट। अब पोजीशन एब्सोलूट का मतलब क्या है, रैंक क्या है, रैंक नंबर है, नंबर मतलब मेरा ये नंबर। अब ये नंबर करेक्ट, मैं जबरदस्ती चाहता हूं यहां आ जाए, मैं जबरदस्ती चाहता हूं ये 1 जो है यहां आ जाए, तो कैसे आएगा, जबरदस्ती पोजीशन एब्सोलूट लगाने पर। बट क्योंकि कंटेनर जो है इसका इसका कंटेनर उसमें रिलेटिव लिखा हुआ है तो वो उस कंटेनर को ही गॉड मानेगा। उसके लिए भगवान कौन है, उसके लिए गॉड कौन है, उसके लिए सब कुछ कौन है, कंटेनर। कंटेनर में पोजीशन रिलेटिव है तो वो कहता है कि मेरी पोजीशन मानो। तो मैंने जब पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई, अब मैं अब ये नंबर, अब ये जो नंबर रैंक है करेक्ट, ये जो रैंक नंबर है, रैंक नंबर ये इस कंटेनर के अंदर ही रहेगा। ऐसे समझो, कंटेनर में पोजीशन रिलेटिव लगाने का मतलब है अब ये रैंक इसके अंदर ही रहेगा, इसके अंदर रहेगा। तो इसलिए मैंने जब एब्सोल्यूट लगाया तो वो कंटेनर को ही अपना सब कुछ मानेगा। अब क्लियर है टीम, थोड़ी क्लैरिटी हुई? तो हमेशा ध्यान रखना, कंटेनर को बनाओ रिलेटिव और कंटेनर के अंदर जो कंटेंट है उसको बनाओ एब्सोल्यूट, तो वो कंटेनर को ही सब कुछ मानेगा। नाउ इट इज कंप्लीट, मतलब अब इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। क्लियर हुआ टीम? कंटेनर को बनाओ पोजीशन रिलेटिव, कंटेनर में सीएसएस डालो पोजीशन रिलेटिव, और चाइल्ड में उसके डालो पोजीशन एब्सोल्यूट। तो चाइल्ड हमेशा कंटेनर के ही, कंटेनर पे ही डिपेंडेंट रहेगा, उसके बाहर वो नहीं जाएगा।
उसके बाहर कैसे नहीं जाएगा, मतलब तुम टॉप बॉटम राइट लेफ्ट करोगे तो उससे बाहर नहीं जाएगा, कंटेनर से बाहर नहीं जाएगा। जब भी तुम टॉप राइट बॉटम लेफ्ट करोगे तो कंटेनर से बाहर नहीं जाएगा। जैसे मैं अब टॉप राइट बॉटम लेफ्ट करूंगा तो कंटेनर के बाहर नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जैसे लेफ्ट किया मैंने, सही, तो वो कंटेनर पे ही डिपेंडेंट रहेगा। सब बॉटम भी तो लेना चाहिए मुझे, हाँ बॉटम भी लेना चाहिए, तो मैं पहले बॉटम लेता हूँ क्योंकि सबसे पहले तो ये बॉटम पे आएगा, आना चाहिए बॉटम 0। करेक्ट, इतना करके देखते हैं कुछ फर्क पड़ा। हाँ देखो आगे नीचे, आगे नीचे, यस नो, करेक्ट टीम, राइट। तो ये नीचे आ गया, ओके आगे जल्दी जल्दी करते हैं। नीचे तो आ गया, नीचे तो आ गया, नीचे तो आ गया, और क्या चीज होनी चाहिए। अम्म, और क्या होना चाहिए, चलो ठीक है, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम फिर उस हिसाब से बाद में करेंगे। अच्छा हाँ ठीक है, फॉन्ट साइज वगैरह सब सब कर लेता कि बहुत बड़ा आए बोल्ड आए, है ना। तो फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज में डाल देता हूँ इसमें सम 60 px, करेक्ट, इतना बड़ा होना चाहिए। फॉन्ट वेट, फॉन्ट फॉन्ट वेट डाल देता हूँ, फॉन्ट वेट वेट वेट, फॉन्ट वेट आई वुड से ये बोल्ड हो, राइट, ठीक है। अभी अज्यूम कर रहा हूँ। कलर, कलर इसका एक हेक्सा कोड ले लेते हैं, हेक्सा कोड होना चाहिए इसका ग्रेइश, है ना। तो ग्रेइश का हेक्सा कोड डालना पड़ेगा। अभी मैं ग्रे डाल देता हूँ, ठीक है, ग्रे या ब्लैक, फिर ब्लैक डाल देता हूँ। फिर लास्ट में जब साइड का कलर चेंज करेंगे तो चेंज कर देंगे। ब्लैक डाल देता हूँ। लाइन हाइट, लाइन हाइट, लाइन हाइट मतलब कितना ऊंचा होना चाहिए, लाइन हाइट, लाइन हाइट 1 कर देता हूँ। वैसे लाइन हाइट की जरूरत नहीं है, अभी छोड़ दो, बस मिनिमम सीएसएस लगाते हैं और चेक करते हैं। इतने से चेक करते हैं क्या बात बनी, हाँ कुछ बात तो बनी। तो ये तो ऐसे है, ये कम है, ओके। तो मैं इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। अभी फॉन्ट चाहिए मुझे, फॉन्ट चाहिए मुझे 100 px, हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसे कुछ होना चाहिए, ठीक है, 100 px। अब इसके बाद और क्या होना चाहिए, बोल्ड हो गया, ये हो गया। ये बड़ा चिपका हुआ है वन ना, वन इमेज से बड़ा चिपका हुआ है, देख रहे हो। तो ये मेरे को लगता है हमें देना चाहिए लेफ्ट, लेफ्ट साइड से ये माइनस में जाना चाहिए, -10 पिक्सल, ओके। हाँ अब कुछ बात बनी, देखो, इज दैट यस और नो, करेक्ट, ऐसे ये, ओके, 1 जाना चाहिए। हाँ तो हो गया, ठीक है, अभी इसको इतना रखते हैं। अब जो जो कंट जो इमेज रैंक है उस पे आते हैं। तो इमेज रैंक इमेज, सॉरी, रैंक इमेज, राइट, रैंक इमेज की बात करते हैं। तो रैंक इमेज में क्या करना चाहिए मुझे, रैंक इमेज में, रैंक इमेज में आई गेस विड्थ 100% शुड बी गुड इनफ, ओके। अगर मैं लेता हूँ पोजीशन रिलेटिव, सॉरी, पोजीशन एब्सोल्यूट, कुछ कुछ तो बात बनी, बात तो बनी।
और बॉटम में भी हम एक काम करते हैं, -15 पिक्सल लेके देखते हैं, ताकि ये बिल्कुल एंड टू एंड आ जाए। मुझे नहीं लग रहा विथ 100 शुड बी गुड इनफ। इतना इतना करके ठीक। सेव हो रहा है, सेव हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, हाँ रिफ्रेश भी हो रहा है। तो मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, जरा चेक करते हैं क्या गड़बड़ है। तो मेरे रैंक कंटेनर की सीएसएस ठीक है, रैंक कंटेनर मैंने पोजीशन रिलेटिव लिया, बिल्कुल ठीक। डिस्प्ले थोड़ा यहाँ ट्राई करके देखता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स लेते हैं, करेक्ट। और आइटम अलाइनमेंट फ्लेक्स एंड लेते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स लिया, करेक्ट। और आइटम की अलाइनमेंट, सॉरी, ए अलाइनमेंट 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 आइटम्स, करेक्ट, फ्लेक्स एंड लेते हैं। मेरे ख्याल से इससे बात बननी चाहिए। पैडिंग मैंने ऑलरेडी 40 पिक्सल ली हुई है, कोई इशू नहीं है। हाइट मैंने 100% ली हुई है, कोई इशू नहीं। आई गेस इससे काम थोड़ा बनना चाहिए। हाँ ठीक है टीम, इससे काम हमारा बनना चाहिए और बन गया, राइट, करेक्ट। इतने से हमारा काम बन गया। तो अब मैं फटाफट से क्या काम करता हूँ, यही जो हमारा पैटर्न है, करेक्ट, ये मैं सब जगह कॉपी कर देता हूँ। तो क्या चीज बेटर रहेगी, मेरे को लगता है कॉपी पेस्ट करना ही बेटर रहेगा, और फालतू की चीजें हम हटा देंगे। तो मैं फटाफट कॉपी करता हूँ, Ctrl+A, यहाँ V, ठीक है, ताकि सारी की सारी जैसे आ जाए। राइट, तो MS6, 5, 4, 4, 3 और 2 और 1, ठीक है टीम। हमने कंटेनर ले लिया, उसके अंदर रैंक नंबर ले लिया, उसके अंदर इमेज ले लिया। आई गेस दैट इज ग्रेट, राइट। ये तो बिल्कुल ठीक है। अब जाते हैं और देखते हैं क्या मैजिक हुआ। अरे वाह, ये तो आ गया। ये तो बिल्कुल वैसे ही आ गया जैसे हम चाहते थे, isn't it? बस थोड़े फिनिशिंग टच देना है, एंड आई गेस वी आर बैंग ऑन टारगेट, राइट, करेक्ट। थोड़ा सा फिनिशिंग टच देना है, और आई गेस हम आराम से इसको कर लेंगे, राइट। तो फिनिशिंग टच में क्या देना है, वापस चलते हैं अपने HTML कोड पे। तो क्या फिनिशिंग टच देना है, तो मैं यहाँ देखता हूँ, मुझे लगता है कि हमें कार्ड हटा देना चाहिए। कार्ड अननेसेसरी, हमें कार्ड यहाँ पर नहीं चाहिए। तो आई डोंट थिंक कार्ड बेस्ट है, बॉर्डर बेस्ट है, करेक्ट। और ये जो पैडिंग वगैरह लगी हुई है जो हमने लगाई थी फालतू में, ये बेस्ट है। तो ये हटा देते हैं। तो इसकी जगह क्या करें, LG2 तो चाहिए ही चाहिए हमारे को। मार्जिन बॉटम हर किसी के ना, आई डोंट थिंक सो। तो ये फटाफट हटा देते हैं, राइट। और देखते हैं, इसको हटाने से हमें काफी जो फालतू की जो पैडिंग मार्जिन है ना, वो हमारे हट जाएंगे, हमें हमें नहीं चाहिए, राइट। ओके, वापस चलते हैं, राइट। ये हमें नहीं चाहिए। अब तो आप देख सकते हो, ये बहुत बाहर है, ये बहुत बाहर है, राइट। तो इसको इसके अंदर करना है, करेक्ट। तो बहुत सिंपल है। अब
चक्कर क्या है कि जो क्लासेस हमारी हैं, क्या करूं? वापस चलते हैं, बैच को देखते हैं। क्या बैच में हम कुछ कर सकते हैं थोड़ा सा? क्या न्यू सीजन में, पता अब जो है हमारी मेन प्रॉब्लम ये है कि एक तो प्राइम वीडियो का लोगो बाहर आ रहा है, जो मैं आराम से सीएसएस लगा ठीक कर सकता हूँ। आई डोंट वांट टू यूज दिस द सीएसएस व्हिच आई डिजाइन। आई वांट टू यूज द बूटस्ट्रैप सीएसएस, कि अपने आप ही ये बूटस्ट्रैप सीएसएस के हो जाए। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मुझे आइडेंटिफाई करने दो क्या मैं सीएसएस में लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले देखता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या क्या चीजें कर ली हैं। टॉप, टॉप से नहीं चाहिए वैसे भी, तो एंड में मैंने एंड जीरो किया, टॉप भी जीरो करना चाहिए था मुझे। फर्स्ट पे जाते हैं और ठीक करते हैं कि मुझे टॉप 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 भी यहाँ पर चाहिए था कि जीरो हो जाए। ठीक है, टॉप एंड, बिल्कुल ठीक है, टॉप एंड आ जाए। ठीक, बैज आ जाए, बैज आ गया, बैज लाइट आ गया। पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट कर दी, मार्जिन डाल दिया मैंने इसके अंदर। एक पैडिंग और डाल के देखता हूँ कि कुछ फर्क पड़ता है। नहीं तो फिर मुझे सीएसएस छेड़नी पड़ेगी, मतलब अपनी सीएसएस, कस्टम सीएसएस लगानी पड़ेगी। टॉप पे तो बिल्कुल टॉप पे चला गया, राइट। ठीक है यार, तो अब देखो, मुझे, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे चाहिए नहीं। अब गुस्सा आ गया, अब मुझे चाहिए ही नहीं। अब मैं अपनी क्लास लगा के इसको ठीक करता हूँ, क्योंकि मार्जिन और पैडिंग किसके लिए होती है? गैप्स के लिए। मार्जिन और पैडिंग किसके लिए होती है? गैप के लिए। मेरे पास तो ऑलरेडी, जब मैंने एब्सोल्यूट लगा दिया तो मैं टॉप एंड के थ्रू खेल सकता हूँ ना। तो अब मैं अपनी क्लास बनाता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ डॉट ई एन डी, कितना से 10, करेक्ट। तो राइट से 10 आ गया, करेक्ट। अब मुझे लिखा ना मैंने एंड 10, तो मुझे यहाँ पर एंड 10 लगाने दो इंस्टेड ऑफ एंड जीरो, करेक्ट। ठीक है टीम, इतना समझ में आ रहा है? और ये टॉप भी हटाने दो, या टॉप भी मुझे डॉट टॉप 10, राइट। एक क्लास बनाई और ठीक है, और मैंने यहाँ पर दे दिया टॉप 10। ये देखने दो कि इससे हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली exactly मैच कर रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 सेकेंड, इंस्पेक्टर में करते हैं और फटाफट देखते हैं। हम्म, तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आते हैं, हम कहाँ पर आते हैं? स्पैन पे, न्यू स्पैन पे, यहाँ। तो यहाँ पर हम लिया टॉप 10, तो हम टॉप 10 को थोड़ा चेंज करते हैं। तो टॉप 10 नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं तुम्हें क्यों बोल रहा था, ध्यान से देखो, कि मुझे जब मैं पोजीशन एब्सोल्यूट में खेलता हूँ तो आई डोंट नीड टू वर्क ऑन मार्जिन एंड पैडिंग्स, क्योंकि मैं ऐसे ही अपना अपनी पोजीशन जो है, खुद ही पोजीशन अपनी चेंज कर सकता हूँ। अब मैंने कर दिया टॉप 50, करेक्ट। और एंड, एंड पे भी मैं चेंज कर देता हूँ कि एंड, ये देखो, हो गई टीम, ये सुनो, हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो, हुआ कि नहीं हुआ? आ गया करेक्ट टीम, यस और नो? अब मैं फटाफट यहां जाके इंस्टेड ऑफ एंड 5 एंड टॉप 5, आई एम गिविंग, सॉरी 10, आई एम गिविंग 50। इतना बताओ टीम, समझ में आया कि नहीं आया? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जब मैं पोजीशन में खेलता हूं
तो मेरे पास टॉप राइट बॉटम लेफ्ट है, मुझे मार्जिन पैडिंग की जरूरत नहीं है। तो ये क्लियर हुआ तुम्हें कि नहीं हुआ? डिड यू सी थिंग्स हैपनिंग और नो? टेल मी, यस और नो। अगर आप बोलोगे नहीं तो मुझे फिर से बताना पड़ेगा। अगर आप बोलते हो हाँ, वी गॉट इट, राइट, तो मतलब क्लियर है, राइट। अब मैं सब में ये काम कर देता हूँ, तो मेरा जो जो न्यू मूवीज वाला है, जो मेरा बैज है, वो मेरा करेक्ट आ जाएगा। ये क्या हो गया? मैंने क्या गड़बड़ कर दी? छोटी सी कोई मिस्टेक करी है, अभी देख लेते हैं। क्यों काट क्यों रहे? हाँ, ऑलरेडी ऑलरेडी बूटस्ट्रैप क्लासेस हैं टॉप 50 और एंड 50 की। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पीएक्स लगा देता हूँ। डिड यू गेट माय पॉइंट टीम? आपको समझ में आया क्या हुआ है? ऑलरेडी बूटस्ट्रैप की टॉप 50 और एंड 50 क्लास थी, तो वो क्लास लग गई, राइट। तो मैं इसके आगे पी पी, अपनी क्लास के आगे पी पिक्सल लगा देता हूँ, ठीक है, पी। और यहां पर भी चेंज कर देता हूँ, पी। टीम क्लियर हुआ या नहीं हुआ? व्हाट हैपन इज, टॉप 50 और एंड 50 ऑलरेडी बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास है, तो उसने मेरी क्लास को हटा के अपनी क्लास लगा ली, राइट। तो मैंने उसको चेंज करके 50 की जगह 50p कर दिया। इज दैट क्लियर टू यू? 50p कर दिया, ठीक है, ठीक है टीम। और अब भी ठीक नहीं हुआ क्या? कम ऑन यार, अब तो ठीक होना चाहिए। देखते हैं क्या पढ़ो ये। क्या हो गया? मैंने लगाया है एब्सोल्यूट टॉप 50 एंड 50। अच्छा, शायद सेव नहीं किया मैंने। हाँ, सेव नहीं किया, सॉरी, माय मिस्टेक। आई नीड टू सेव इट। ये तो सेव कर दिया, ये सेव किया नहीं, ये सेव नहीं किया था, कर दिया, अब सेव कर दिया। अब वर्क करना चाहिए, करेक्ट। नाउ इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है टीम, क्लियर है? क्लियर है टीम? मैंने एंड 50 पिक्सल, टॉप 50 पिक्सल करके इसको ठीक कर दिया। गिव मी अ थम्स अप टीम इफ यू अंडरस्टूड दिस, क्विकली, जल्दी से। हाँ बिल्कुल, अभी देख लेते हैं रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। ये देखो, राइट, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। मुझे सिर्फ ये चीज ठीक करनी है, प्राइम ऑडियो वाली, प्राइम वीडियो वाली, राइट। तो लेट मी जस्ट क्विकली फिनिश इट, राइट। तो मैं इसके लिए भी यही क्लास लगा के देखता हूँ कि बात बनती है। बॉटम जीरो तो ठीक है, बॉटम जीरो भी ठीक नहीं है इनफैक्ट, एंड भी ठीक नहीं है, तो मैं एंड तो वही लगा देता हूँ, एंड 50p। क्या एंड 50p है? हाँ 50p है। एंड 50p लगा के एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरा काम बन रहा है कि नहीं बन रहा, जल्दी से। बन तो रहा है, और एंड 50p और बॉटम भी, बॉटम। अच्छा, तरीका पता है क्या चेक करने का? कि यहाँ पर सीएसएस लगा के देख लो, और फिर वही सीएसएस वहां पर अप्लाई कर दो। कैसे? जैसे यहाँ पर एंड 50 हुआ, यहाँ पर मैंने बॉटम बॉटम 50 पिक्सल करके देख लिया। ठीक, 35। और मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि
एंड, एंड 50 ठीक है कि नहीं है? ई एन डी एंड, एंड क्या हो रहा है ये? ई एन डी एंड, ठीक है। राइट, सॉरी, आर आई जी एस टी, राइट, राइट 0 पिक्सल। और यहाँ से इसको करते हैं 0 पिक्सल से, तो 35 35 दोनों का बाल बनता है। 35 35 दोनों का इजिली काम बनता है। तो यही काम मैं यहाँ पर करता हूँ। यहाँ पर बॉटम लेता हूँ, डॉट बॉटम, करेक्ट, डॉट बॉटम, बॉटम 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 बॉटम, या बॉटम से 35p, 35p, राइट, और डॉट एंड, एंड मतलब राइट, 35p। तो ये क्लासेस में अपने इसमें डाल देता हूँ। इमेज एंड 50p से बात नहीं बनी थी, तो 35p, 50p इज टू मच, 35p, एंड बॉटम, बॉटम ऑल्सो 35p, ठीक है। इसमें बॉटम 0 जैसे हटा दो, नहीं चाहिए। आई गेस इतने से काम बनता है हमारा। लेट्स सी, हाँ, परफेक्ट है, लोगो वहां पर सेट हो गया। तो यही क्लासेस सब जगह लगा देते हैं एंड हमारा काम बन गया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ओके, यस एंड यस, बात बन गई, ठीक है। अब हमारा बिल्कुल सही आ गया, ये भी, ये भी, राइट। कोई इशू, कोई डाउट टीम? कोई इशू, कोई डाउट? जो विड्थ है वो पता नहीं मैंने वी क्यों लगा दिया, तो बहुत बड़ा आ रहा था, इसको कम करना पड़ेगा। वी इज नॉट, बाय मिस्टेक वी लग गया, तो इसको हटा देते हैं। तो इसकी विड्थ 35 हो जाएगी, लोगो फिर से स्मॉल हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ से हटा दिया, हाँ, शुड वर्क फाइन, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ठीक है टीम, लुकिंग ग्रेट, ठीक है टीम, यस और नो, इज दैट गुड, डिड यू अंडरस्टैंड? करेक्ट। बहुत मिनिमम सीएसएस हमने लगाई है, और वो भी मेक सेंस, आई मीन दैट आल्सो मेक सेंस। जो जो सही लग रही हैं, जो सही बन रही हैं, वही सिर्फ हमने सीएसएस लगाई है, करेक्ट। जैसे छोटी छोटी सीएसएस लगाई है, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप में नहीं है तो हमने खुद बना ली, करेक्ट। ये इस चीज के लिए बूटस्ट्रैप में ये नहीं है, ये बूटस्ट्रैप में नहीं है, ये रैंक जो हमने बनाया तो हमने बना ली, करेक्ट, सीएसएस लगा ली। अब ये विड्थ 35 पिक्सल बूटस्ट्रैप में नहीं है तो हमने अलग से क्लास बना ली, राइट। मार्जिन 5 पिक्सल बूटस्ट्रैप में नहीं है तो हमने बना ली, सिर्फ वो बनाई जो बूटस्ट्रैप में नहीं है, रेस्ट हमने बूटस्ट्रैप से ही क्लासेस ली हैं, ठीक है टीम। अब इसके बाद ये जो दूसरी लॉबी है जो हमारी नहीं लगी, करेक्ट, इसको ठीक करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में किया, देन वी क्लोज द सेशन, ठीक है। इतना काम हम करेंगे ही करेंगे। तो मैं इस लॉबी के बाद, ये क्लियर है राइट टीम? वी कैन, वी कैन फिनिश दिस, करेक्ट, ये डन है, ठीक है। इज दैट यस और नो? इज दैट यस और नो? करेक्ट, हाँ। तो हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं और दूसरी वाली लॉबी खोलते हैं,
जो एक्चुअल में ये वॉच लैंग्वेज वाली जो हमारी वर्क नहीं कर रही थी। इसमें हमने सारा हार्डवर्क तो कर दिया था, करेक्ट, सिर्फ लॉबी की एडजस्टमेंट हमने करनी थी। हमने लॉबी की सिर्फ एडजस्टमेंट करनी थी। कैसे एडजस्टमेंट करनी थी, आगे चलते हैं। अब ये मेरी लॉबी है, अब इस लॉबी में मेरी अलाइनमेंट ठीक नहीं आ रही है, करेक्ट, तो अलाइनमेंट ठीक करते हैं। तो अलाइनमेंट कैसे ठीक करते हैं, ध्यान से देखना टीम, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आएगा। तो मैं अभी हूं अपनी लॉबी पे, तो अभी मैं इसको इसको नाम दे देता हूं डेस्कटॉप लॉबी, ठीक है, लैंग्वेज डेस्कटॉप, लैंग्वेज डेस्कटॉप, DEXTOP, डेस्कटॉप क्यों वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका नाम ले लेता हूं डेस्क टॉप। और मुझे ये लॉबी, और ऐसा होता भी है टीम, आप YouTube देखोगे तो YouTube में जो मोबाइल की लॉबी होती है वो डिफरेंट होती है डेस्कटॉप से, करेक्ट। डेस्कटॉप पे आपको ज्यादा वीडियोस दिखाई देती हैं, लेकिन मोबाइल पे आपको कम वीडियोस दिखाई देती हैं और बहुत प्रेफरेंस्ड, क्योंकि मोबाइल यूजर के पास स्पेस ज्यादा नहीं होती है, उसके पास खाली 320 से 412 तक का स्क्रीन होता है, करेक्ट, डिपेंड करता है कौन सा फोन उसके पास है। एम आर आई टीम, तो उसको बहुत एक्सक्लूसिव लॉबी दिखाई जाती है, राइट। इनफैक्ट आईफोन यूजर की लॉबी एंड्रॉइड यूजर के लॉबी से डिफरेंट होती है, करेक्ट। यहां तक भी यूट्यूब वाला प्रिसाइज डिवाइस चेक करता है कि ये डिवाइस एंड्रॉइड है कि आईओएस है। आईओएस है तो मतलब ही इज अ रिच गाय, तो उसको बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट देगा। आप कभी भी नोट करके देखना, आपके एंड्रॉइड की लॉबी और आईओएस की लॉबी मैच नहीं करेगी, तो डेस्कटॉप की लॉबी और मोबाइल की कैसे कैसे मैच करेगी। तो क्या किया मैंने, बहुत सिंपल है। मैंने अभी क्या किया कि अभी सिर्फ इसको दिया डेस्कटॉप, मैं डेस्कटॉप की अलग लॉबी बनाऊंगा, मोबाइल की अलग लॉबी बनाऊंगा, तो इसके लिए मैंने डेस्कटॉप की लॉबी बनाई। एंड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि ये लॉबी मोबाइल में नहीं दिखे, तो मैं क्या करूंगा, याद रखना टीम, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्लास है, मतलब बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, क्लास है, सिंपल क्लास। डी नन, डी डी मतलब डिस्प्ले, नन नन मतलब नन, तो ये अब किसी में दिखाई नहीं देगी। तो फिर डेस्कटॉप का क्या होगा, करेक्ट टीम, फिर डेस्कटॉप का क्या होगा, राइट, डेस्कटॉप का क्या होगा, तो डी नन से तो किसी में भी नहीं दिखाई देगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इतने में ही एक मिनट मैं जरा ये कॉपी कर लूं, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, बटन चलेंगे नहीं, करेक्ट। हाँ, तो डी नन करने पे दिखाई ही नहीं देगी, देखो कहाँ है इट इज नॉट देयर, राइट, वी लॉस्ट इट, ना डेस्कटॉप पे है ना मोबाइल पे है, मोबाइल पे भी नहीं है। इट्स नॉट है कि डेस्कटॉप पे नहीं है, मोबाइल पे भी नहीं है, क्योंकि आपने डिस्प्ले ऑन कर दिया। अब तो अब भाई डेस्कटॉप पे तो दिखाई दे, तो डेस्कटॉप के लिए मैंने कर दिया डी एम डी, करेक्ट, ब्लॉक, ब्लॉक मतलब दिखाओ, ब्लॉक दिखाओ, राइट, डी डिस्प्ले, एम डी मतलब मीडियम डिवाइस, ब्लॉक दिखाओ, और डी नन मतलब नहीं दिखाओ। तो डी नन मतलब वो किसी में नहीं दिखाई देगी, लेकिन उसके आगे लगा है डी एम डी ब्लॉक, तो किस में दिखाई देगी, एम डी ऑनवर्ड्स, मतलब मीडियम डिवाइसेस ऑनवर्ड्स, मतलब टैबलेट ऑनवर्ड्स। तो लेट्स सी, ये देखो दिख रहा है, इसको देखते हैं हम फिर से मोबाइल पे, तो मोबाइल में नहीं दिख रहा, नॉट लुकिंग, नॉट कमिंग इन द मोबाइल। क्या टैबलेट पे आ रहा है, एक बार देखते हैं, हाँ टैबलेट पे आ रहा है, क्योंकि मैंने एमडी लगाया है, मैंने एमडी लगाया है। मैं एक जादू दिखा दूं तुम्हारे को, मैं अगर इसमें एलजी लगा दूं, एलजी मतलब लार्ज डिवाइसेस ऑनवर्ड्स, तो मेरे ख्याल से ये इस पे आ रही है, लार्ज डिवाइसेस में आता है, थोड़ा सा कम करते हैं। हाँ ये देखो मीडियम डिवाइसेस में भी नहीं आ रहा, मीडियम में मतलब टैबलेट्स में नहीं आ रहा, ये सिर्फ लार्ज डिवाइसेस ऑनवर्ड्स, मतलब इस पे ही आएगा। टीम क्लियर हुआ ये, यस और नो, दो क्लासेस लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट है, नहीं, वी हैव टू क्लासेस
बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? अब आप सोचो, इससे आप क्या नहीं कर सकते? आप डेस्कटॉप पे कुछ और लॉबी, डेस्कटॉप पे कोई और स्ट्रक्चर, मोबाइल पे कोई और स्ट्रक्चर, इजंट इट? मोबाइल के लिए डिफरेंट कोड, डेस्कटॉप के लिए डिफरेंट कोड, लिख सकते हो नहीं लिख सकते? यस और नो? वापस एमडी कर देता हूँ। चलिए, तो अब ये कंफर्म हो गया कि ये डेस्कटॉप पे आएगा, मोबाइल पे नहीं आएगा। अब क्या करना है इसके अंदर? अब इसमें एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम क्या? कि मेरी जो क्राउजल आइटम है, मैं इसी में ही अपनी आइटम डालूंगा, जैसे एक्स, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको ऐसे करता हूँ, एक मिनट, फिर कॉपी करना पड़ेगा। मेरी क्लासेस कहाँ लगी हुई हैं? क्लासेस तो लगी नहीं हुई। हाँ, अपनी अपनी क्लासेस भी लगा देता हूँ यहाँ पर पहले, फिर कॉपी पेस्ट करता हूँ, देन इट विल मेक सेंस। तो क्राउजल आइटम एक्टिव, क्राउजल आइटम एक्टिव के अंदर मैं एक रो बनाता हूँ, राइट? डिव रो, रो, एक रो खोला मैंने। क्राउजल इनर, इनर के अंदर क्राउजल एक्टिव आइटम, हाँ आइटम के अंदर मैंने एक रो खोला, और मैंने उस रो में अपना इमेज डाल दिया। ठीक है, ये भी ठीक है, इमेज डाल दिया। और कितनी इमेज डाली? 6 इमेज। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर क्लास में? इसके अंदर, रो के अंदर एक कॉलम, ऑफ कोर्स, div, just 2 minutes, हाँ, इट इज ऑलमोस्ट डन। क्लास, क्लास में मैं लिखता हूँ कॉल md, क्योंकि मोबाइल तो है नहीं, तो md से स्टार्ट करते हैं, कॉल md2, राइट? कॉल md2 मतलब मीडियम डिवाइसेस से ये 2 2 2 मतलब 6 आनी शुरू हो जाए, 6 इमेजेस आनी शुरू हो जाए। तो अब इसके अंदर मैं 6 इमेजेस डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई। इसको कर देते हैं 1, सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, फिर गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा। हाँ, तो मुझे इसके अंदर, करेक्ट, अब मतलब सेकंड कॉलम में एक इमेज, सेकंड कॉलम जितनी एक इमेज, थर्ड कॉलम जितनी एक इमेज, फिर फोर्थ कॉलम जितनी एक इमेज, फिफ्थ कॉलम में एक इमेज, सिक्स कॉलम में एक इमेज। तो इस तरह से मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ। 7 8 7 8 8 8 9 10 11, क्या 6 हो गई? 1 2 3 4 5 हुई है, एक 6। अब मुझे बताओ टीम, इतना समझ में आया तुमको कि नहीं आया? और बाकी का ये क्राउजल आइटम मैं डिलीट मारता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अब तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरे एक रो के अंदर 6 कॉलम होते हैं, तो मैंने MD2 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 ले लिया, हो गए 6, करेक्ट? और हर एक कॉलम के अंदर मेरी अलग अलग इमेज। इज दैट करेक्ट और नॉट? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तुम बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टीम यस और नो, और ये नहीं? अब मैं, क्योंकि ये तो, अच्छा ठीक है, पहले ये दिखाता हूं। ये तो मेरा ये से आ गया, ये तो ये आ गया, करेक्ट? अब जब मैं अब जब मैं यहाँ बटन पे कहीं क्लिक करूंगा, तो मेरा क्राउजल वर्क करना चाहिए ना? क्राउजल वर्क करना चाहिए ना मेरा, राइट? कैसा नो? मेरी नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, मेरा क्राउजल आना चाहिए ना, आना चाहिए, नेक्स्ट रो आनी चाहिए, आनी चाहिए। तो उसके लिए व्हाट आई विल डू इज, ये जो मेरा क्राउजल क्राउजल आइटम है,
कुछ गड़बड़ तो मैंने की है, 1 मिनट रुको, देखने तो मुझे क्या गड़बड़ करी है। carousel inner is okay, then item active is okay. Inside that I have taken a row, that is okay, right? This supposed to be for my first 6 items, first 6 slides, 6 slides. तो ये पहली 6 स्लाइड्स आती हैं, आएंगे इसके लिए। तो मैं दूसरा भी दूसरी 6 स्लाइड्स के लिए एक्टिव हटाता हूँ, दूसरी 6 स्लाइड्स के लिए सेकेंड 6 स्लाइड्स, ठीक है। तो ये चलना चाहिए। तो पहली 6 स्लाइड क्राउजर आइटम में आ गई, दूसरी 6 स्लाइड इसमें आ गई, तो ये वर्क करना चाहिए। एम आई राइट? ये वर्क करना चाहिए। तो लेट्स सेव, एंड मैंने इमेज में क्या लिया हुआ है वो भी देखना बहुत जरूरी है। इमेज विड्थ अराउंड, अच्छा ये लेने की जरूरत नहीं है। डिस्प्ले ब्लॉक, पहले अपना स्लाइडर देखते हैं कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, वर्क कर रहा है, सॉरी, ये वर्क कर रहा है, करेक्ट। नाउ इट इज वर्किंग फाइन। क्यों टीम, मजा आया? राइट, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज किया और ये एब्सोल्युटली इट इज वर्किंग फाइन। मजा आया? यस और नो? ठीक है, यस और नो? गिव मी थम्स अप टीम अगर अगर मजा आया इसमें। तो मैंने क्या किया, बहुत सिंपल सा काम, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा काम। मैंने 2 क्राउजर आइटम्स बनाए एक की बजाय। एक क्राउजर आइटम्स में, करेक्ट, रो डाली एक स्टेप और अपनी क्लास डाली। अब ये मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूं, क्योंकि मोबाइल में तो ये मोबाइल में तो आएगा नहीं, क्योंकि ये मोबाइल में तो आएगा नहीं, राइट। तो एमडी से शुरू कर दिया। एमडी मतलब दिखाता हूं कि एमडी मतलब यहां से नहीं, ये भी नहीं, हाँ, यहां से। तो इसमें 6 आइटम आएंगे। अगर तुम चाहते हो इसमें 4 ही आए तो तुम MD4 कर दो, LG2 कर दो। एम आई राइट? इफ यू वांट टू प्ले इन दिस तो तुम MD के लिए 4 कर दो और LG के लिए 6 कर दो, राइट। अब जल्दी से ना, और कुछ चेंज करे बिना मैं तुम्हें एक और मैजिक दिखाता हूं फटाफट, एंड देन विल क्लोज इट, राइट। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज ऑल्सो हार्मफुल। मुझे अब ये बताओ कि अगर मैं यही लॉबी मोबाइल के लिए बनाऊं, अब मैं मोबाइल के लिए बना रहा हूं, तो मैंने इसका नाम चेंज किया, लिखा मोबाइल, मोबाइल, करेक्ट। अब इसका नाम कर दिया मोबाइल। तो ये मोबाइल के अंदर तुम मुझे बताओ, ये डिस्प्ले नन आना चाहिए? यस और नो? यस और नो? आना चाहिए? टीम क्विकली, बस 5 मिनट और ये मोबाइल वाला डन। सीरियसली 5 मिनट। तो क्या डिस्प्ले नन आना चाहिए? यस और नो? कम ऑन, इट्स ओके इफ यू आर रॉन्ग, लिख के बताओ। टेल मी द चैट, क्या डिस्प्ले नन आना चाहिए? डी नन आना चाहिए? ये जो डी नन लिखा है, राइट? नहीं, नहीं आना चाहिए। अगर डी नन लिखोगे तो ये नहीं आएगा। डी नन का मतलब है कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ मोबाइल में आना चाहिए और एमडी ऑनवर्ड्स नहीं आना चाहिए। मतलब एमडी ऑनवर्ड्स नहीं आना चाहिए मोबाइल लॉबी में, एमडी ऑनवर्ड्स नहीं आना चाहिए। तो मुझे क्या डीएमडी ब्लॉक की जगह डीएमडी नन नहीं करना चाहिए? क्या बोलते हो?
डी हाइफन MD हाइफन नन, मतलब MD ऑनवर्ड्स नन दिखाओ ही मत मुझे, राइट? MD ऑनवर्ड्स नन दिखाओ ही नहीं मुझे, एक फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, यही लॉबी में मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, यही लॉबी के अंदर, यही लॉबी के अंदर मुझे ये एक रो के अंदर 6 आइटम्स चाहिए। चलो मैं इसके पहले नुकसान दिखा दूं तुम्हारे को, फिर तुम्हें समझ में आएगा। आई गेस ये तो डेस्कटॉप है। अब इसको मोबाइल पे जाते हैं, कि मोबाइल में देख रहे हो फट गया है पूरा, राइट? करेक्ट। तो मुझे बताओ कि फट भी गया, तो अब मुझे बताओ कि एक रो के अंदर, एक रो के अंदर 2 2 2 2 ऐसे होने चाहिए कंजस्टेड, कि एक ही रो में दो दो करके भर दे, या एक रो के अंदर 6 6 होने चाहिए, 6 6 6 6 6 6 लाइक दैट। बोलो टीम। देखो फिर से सोचो, जो डेस्कटॉप था उसमें हमने दो स्लाइड चलाई, ठीक है, दो स्लाइड चलाई, दो मतलब रो ली हमने, दो हमने क्राउजल क्राउजल आइटम लिए, 6 और 6 आइटम के। तो मुझे मोबाइल में अगर लेना है, मतलब मेरी टोटल 12 अगर मेरी स्लाइड्स हैं, तो मुझे मोबाइल में कितना कितना लेना चाहिए? चलो ऐसे बताओ, फिर से रिपीट करता हूं, आई थिंक आई एम मेकिंग यू कंफ्यूज। अगर मैंने डेस्कटॉप पे, ये डेस्कटॉप पे, ये देखो ये डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में एक लिया 6, ठीक है, एक आइटम एक स्लाइड लिया, पूरा स्लाइडर लिया, एक स्लाइडर, राइट? टेक्निकल वर्ड इज स्लाइडर। एक क्राउजल आइटम, एक लॉबी 6 स्लाइड की, और दूसरी 6 स्लाइड की, करेक्ट, राइट? दूसरी 6 स्लाइड की। मैं इसको 1 2 3, तो मोबाइल में कितने लो अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट यू से गाइस? मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूं, तुम बताओ कितने लो, बोलो बोलो, समझ में आया कुछ? अगर डेस्कटॉप में मैंने, ये देखो, अच्छा यहीं से कैलकुलेशन करके देख लो, यहीं से करके देख लो, ये 6 है और ये भी 6 है, 12, करेक्ट? 12 आइटम्स, हाँ करेक्ट करेक्ट, तुम सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, बस मैं क्लोजिंग कर रहा हूं। अगर 12 आइटम्स मैं डेस्कटॉप में दो स्लाइड में खत्म कर रहा हूं, दो स्लाइड में 12 आइटम्स, 12 इमेजेस अगर मैं दो स्लाइड में खत्म कर रहा हूं, तो मोबाइल में अगर मुझे दो दो लेनी है, दो दो लेनी है, तो मुझे कितनी स्लाइड चाहिए? ऐसे बोलता हूं मुझे सिंपल मैथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम। अगर मुझे दो दो, क्योंकि मोबाइल में तो दो दो ले सकता हूँ, 6 6, एज यू सेड, हाँ सही बोला तुमने, मोबाइल है तो यहां पर मैं 6 और 6, तो इसको 6 6 करने के लिए सिंपल है, 6 और 6, ठीक है ना? कंफ्यूज करके मजा आता है ना, 6 और 6, तो ऐसे। तो मुझे ऐसे कितने कितने स्लाइड लेने पड़ेंगे, मेरा क्वेश्चन तो ये है, एम आई राइट? कितने कितने ये स्लाइड लेने पड़ेंगे, तुम बताओ मुझे। स्लाइड मतलब कितने क्राउजल आइटम लेने पड़ेंगे ऐसे? अब ठीक है, अब ढूंढ लोगे या नहीं? करेक्ट, मुझे 12 दिखाने, मुझे 12 दिखाने, तो 12 और 11 इसमें, ऐसे करके मुझे ये कितने चाहिए होंगे अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, दो स्लाइड तो डेस्कटॉप में चाहिए थे ना, दो स्लाइड में 6 और 6 कवर हो रहे थे। गुड दैट यू आर कंफ्यूज। डेस्कटॉप में दो स्लाइड में 6 6 कंप्लीट हो रहे थे, मोबाइल में तुम्हें सिर्फ दो दिखाने, सिर्फ दो। यहाँ देखो, मोबाइल, मोबाइल में सिर्फ तुम्हें दो दिखाने, ये दो, ऐसे दो, दो, तो तुम्हें ये कितने
स्लाइड लेने पड़ेंगे। तुम बोलो कितने, फिर से सॉरी आई मिस्ड इट, कितने लेने पड़ेंगे, कितने लेने पड़ेंगे? यस ऑफ कोर्स, तुम्हें 6 लेने पड़ेंगे। करेक्ट, 6। तो 1, 2, 2 में मैं कर लेता हूँ इसको 12, 11, 10, 9, राइट। फिर कॉपी करो, सॉरी टीम, ये फॉर्मेटिंग मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। और एक्टिव भी हटा दो यहाँ से, क्योंकि पहला एक्टिव होना चाहिए, हर कोई एक्टिव नहीं होना चाहिए। तो अब इसको कॉपी करो। करेक्ट। तो 1, 2, 3, राइट। 3 में ये हो जाएगा 9, 8, 7, 3 हो गए। 4, 4 में ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, करेक्ट। फिर हो जाएगा 4, 3, कॉपी करो, 2 और 1। ठीक है टीम, सही कैलकुलेशन है। व्हाट यू से, इज दैट करेक्ट और नॉट, इज दैट करेक्ट और नॉट? और यहाँ पर हम मोबाइल लॉबी लगा देते हैं ताकि क्राउजल ढंग से वर्क करे, अदरवाइज नहीं वर्क करेगा। पेस्ट एंड पेस्ट। अब अब देखो जादू। ठीक है, हम 2 पेज बनाते हैं ताकि डिफरेंस दिखा सकूं। तो इसको हम करते हैं डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप, राइट। वर्क कर रहा है, 2 स्लाइड हमारी वर्क कर रही है, राइट। और ये देखो मोबाइल, मोबाइल में करते हैं, मोबाइल में, राइट। ये देखो, इज इट, है कि नहीं बढ़िया? क्या बोलते हो, राइट? क्या बोलते हो? अरे ब्यूटीफुल मैन, ब्यूटीफुल, ये हुई कोई बात, राइट। करेक्ट। और एक बार एक चीज ध्यान से देखो, हमारी दोनों की लॉबी डिफरेंट है। यहाँ हमारी ये ग्रेट इंडियन कपिल शो और धुरंधर शुरू हो रहा है, और ये वाला हमारा, क्योंकि मैंने 2 डिफरेंट लॉबी बनाई है ना। ये देखो, ये हमारा मेड इन कोरिया और मदानी 3 से स्टार्ट हो रहा है। करेक्ट, ये वाला, क्योंकि 2 डिफरेंट लॉबी बनाई है, 2 डिफरेंट लॉबी, टोटली अप टू यू। और बॉस, अभी तो ये डायनेमिक नहीं है, अभी तो इसमें एंगुलर नहीं है, रिएक्ट नहीं है, नोड नहीं है, एक्सप्रेस जेएस नहीं है। इवन देन यू आर एबल टू मेक इट सो क्लोज। बढ़िया ना? एंजॉयड इट? मजा आया आज के सेशन में? करेक्ट है ना? तो इसके अंदर जो ये वाओ फैक्टर है, ये ब्लैक कलर, ये ट्रांजिशन, राइट, है ना? ट्रांजिशन, कलर कोड्स, एक्चुअल इमेजेस, एक्चुअल इमेज तो सब मैं नेक्स्ट सेशन में डाउनलोड करके रखूंगा, डोंट वरी। करेक्ट। लेकिन ट्रांजिशन, ये ना, ये ट्रांजिशन, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन, करेक्ट, ये छोटा ट्रांजिशन, करेक्ट। तो ये सब हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ये सब हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई होप यू लाइक्ड टुडे सेशन, करेक्ट। तो इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, and you can go through with it over and over again. Thank you. We'll meet in next class team. ठीक है? Bye for now. I hope you liked today's session. Thank you team.